हर आईपीएल बाउंड्री के पीछे एक मैच फिक्सिंग छिपी है जो रियल टाइम में ऑन्स को मैनिपुलेट कर रहा है। हम अब लोकल बुकियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम अनमास्क कर रहे हैं $1 बिलियन यानी हजारों करोड़ रुपए के सिंडिकेट को, जो एनक्रिप्टेड एल्गोरिदम, ऑफशोर सर्वर्स और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के जरिए पूरे खेल को कंट्रोल करता है। यह है मॉडर्न क्रिकेट माफिया का पूरा ब्लूप्रिंट। आज हम इनके किंगपिन्स, उनके क्लाउड में बैठे ऑपरेशंस, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, प्लेयर्स को इन्फ्लुएंस करने के तरीकों, रियल टाइम मैनिपुलेशन और पुलिस से बचने के तरीकों को विस्तार से खोलकर रख देंगे। पहले जमाने में बेटिंग माफिया के सरगना पारंपरिक डॉन हुआ करते थे। गोल्ड चेन गले में, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बॉडीगार्ड्स और पब्लिक मीटिंग्स। लेकिन अब पूरा सीन बदल चुका है। आज के किंगपिन्स टेक सेवी कार्टेल हैं। ये लोग दुबई, माल्टा, कुराकाओ और साउथ ईस्ट एशिया जैसे सुरक्षित टैक्स हेवंस से ऑपरेट करते हैं। इन जगहों पर कानून ढीला है, बैंकिंग आसान है और भारतीय एजेंसियों जैसे ईडी, सीबीआई या दिल्ली पुलिस की पहुंच बेहद मुश्किल है। दुबई इनका सबसे फेवरेट ठिकाना है। 2013 के आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में सुनील दुबई यानी सुनील रामचंद्रनी का नाम सामने आया था, जो दाऊद इब्राहिम जैसे नेटवर्क से जुड़ा माना जाता था। उस समय उनका बेटिंग बिजनेस सैकड़ों करोड़ का था। आज की पीढ़ी और भी स्मार्ट है। हाल के सालों में फेयर प्ले ऐप का केस सबसे बड़ा उदाहरण है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने 2025 में फेयर प्ले से जुड़े केस में सैकड़ों करोड़ के एसेट्स अटैच किए। ईडी के मुताबिक मास्टरमाइंड क्रिशेल शाह दुबई से ऑपरेट कर रहा था। उसने प्ले वेंचर्स एनवी और डच एंटिल्स मैनेजमेंट एनवी कुराकाओ में, फेयर प्ले स्पोर्ट एलएलसी और फेयर प्ले मैनेजमेंट डीएमसीसी दुबई में और प्ले वेंचर्स होल्डिंग लिमिटेड माल्टा में कंपनियां बनाई। ईडी ने सितंबर 2025 में ही 307 करोड़ रुपए के एसेट्स अटैच किए, जिनमें दुबई की विलास, फ्लैट्स और लैंड पार्सल शामिल थे। कुल अटैचमेंट 651 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। यह दिखाता है कि सिंडिकेट कितना बड़ा और संगठित है। ये किंगपिन्स अब क्लाउड में रहते हैं। कोई फिक्स्ड ऑफिस नहीं, कोई परमानेंट एड्रेस नहीं, बस हाई स्पीड इंटरनेट, वीपीएस सर्वर्स, मल्टीपल प्रॉक्सी लेयर्स और क्रिप्टोकरेंसी। एक सर्वर ब्लॉक होता है तो तुरंत नया डोमेन एक्टिव। पेमेंट यूएसडीटी, बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो से होते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग शेल कंपनियों, म्यूल अकाउंट्स और हैवी कैश ट्रांजैक्शंस के जरिए की जाती है। अब बात करते हैं उनके कम्युनिकेशन सिस्टम की। पुराने जमाने में फोन कॉल्स और एसएमएस होते थे जो आसानी से ट्रेस हो जाते थे। आज उन्होंने खुद के प्रोप्राइटरी एनक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स बना रखे हैं। एंड टू एंड एनक्रिप्शन, सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग मैसेजेस, मतलब मैसेज 30 सेकंड या 5 मिनट बाद खुद ब खुद गायब। वॉइस मैसेज रिकॉर्ड नहीं होते। वीपीएन और टोर नेटवर्क का इस्तेमाल। एक उदाहरण समझिए, मैच चल रहा है, किंगपिन दुबई से मैसेज भेजता है, ओवर नंबर 7 में 8 रन से कम। मैसेज प्लेयर या लोकल बुकिया तक पहुंचता है और तुरंत डिलीट। जब पुलिस या साइबर क्राइम यूनिट पहुंचती है तो कुछ नहीं मिलता, कोई फॉरेंसिक ट्रेल नहीं। ये लोग सिग्नल, टेलीग्राम के कस्टम वर्जन या पूरी तरह प्राइवेट ऐप्स इस्तेमाल करते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत है अनोनिमिटी। ये कभी सामने नहीं आते, लेकिन प्लेयर्स और ऑफिशियल्स तक पहुंच अनट्रेसेबल डिजिटल इंसेंटिव्स से बनाते हैं। ऑफशोर बैंक अकाउंट्स में पैसे, क्रिप्टो वॉलेट्स, परिवार के सदस्यों के नाम पर प्रॉपर्टी डील्स, विदेश यात्राओं के बहाने गिफ्ट्स। एक खिलाड़ी को सिर्फ एक स्पॉट फिक्स करना होता है, किसी खास ओवर में कम रन देना, आसान कैच छोड़ना या नो बॉल फेंकना। सिंडिकेट को करोड़ों का फायदा, खिलाड़ी को लाखों या करोड़, सब डिजिटल, बिना आमने सामने मिले। ये प्लेयर्स की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। फाइनेंशियल प्रेशर, फैमिली इश्यूज या करियर की अनिश्चितता। दोस्तों, आईपीएल का ऑफिशियल वैल्यूएशन $18 बिलियन के करीब है। लेकिन अंडरग्राउंड बेटिंग मार्केट, रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में इलीगल बेटिंग और गैम्बलिंग का मार्केट $100 बिलियन यानी करीब 8.3 लाख करोड़ रुपए सालाना है। आईपीएल सीजन में यह और भी बढ़ जाता है। डिजिटल इंडिया फाउंडेशन की रिपोर्ट कहती है कि यह मार्केट 30% सालाना ग्रोथ कर रहा है। सिर्फ 4 बड़े प्लेटफॉर्म्स, पैरमैच, स्टेक, 1xBet और बैटरी बेट को 3 महीने में 1.6 बिलियन विजिट्स मिले। आईपीएल के दौरान तो हजारों करोड़ के दांव एक मैच में लगते हैं। फाइनल जैसे मैचों में तो आंकड़े और भी भयानक होते हैं। यह पैसा मुख्य रूप से ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स पर जाता है जो क्यूरेसो लाइसेंस लेकर भारत में चलते हैं। फेयर प्ले जैसे ऐप्स आईपीएल मैच लाइव स्ट्रीम भी करते हैं, जो लीगल ब्रॉडकास्टर्स को नुकसान पहुंचाता है। ईडी की जांच में फेयर प्ले केस में हजारों करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग पाया गया। पूरा सिस्टम कैसे काम करता है? मास्टर बुकिया दुबई या माल्टा से ऑन्स सेट करते हैं, लिमिट तय करते हैं। रीजनल हेड्स भारत के बड़े शहरों में लोकल नेटवर्क मैनेज करते हैं। एजेंट्स और छोटे बुकिए मोहल्ले मोहल्ले तक पहुंचाते हैं। एंड यूजर्स, आम लोग ऐप या व्हाट्सएप पर बैट लगाते हैं। ये सिंडिकेट न सिर्फ मैच रिजल्ट पर बल्कि हर छोटी छोटी चीज पर बेटिंग ऑफर करते हैं। नेक्स्ट ओवर में कितने रन, कौन सी गेंद पर विकेट, प्लेयर का परफॉर्मेंस आदि। इससे रियल टाइम कंट्रोल आसान हो जाता है। यह सबसे दिलचस्प और खतरनाक हिस्सा है। मैच शुरू होते ही सिंडिकेट का कंट्रोल रूम एक्टिव हो जाता है। हाई स्पीड डेटा फीड्स, एआई एल्गोरिदम, दर्जनों मॉनिटर्स। अगर मैच में कोई अप्रत्याशित मोमेंट आता है तो तुरंत ऑन्स चेंज। स्पॉट फिक्सिंग के लिए पहले से प्लान तैयार होता है। तय ओवर में तय रन,
या विकेट। खिलाड़ी को कोडेड मैसेज जाता है, प्लान ए एग्जीक्यूट। 2013 का आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग केस अभी भी याद है। दिल्ली पुलिस ने एस श्रीसंत, अजित चंदिला और अंकित चावन को अरेस्ट किया। ये राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर थे। आरोप था कि उन्होंने तय ओवर्स में रन दिए। सुनील दुबई और दूसरे बुकियों का लिंक था। बीसीसीआई ने लाइफ बैन लगाया। हालांकि कई लोग मानते हैं कि यह सिर्फ आइसबर्ग का टिप था। आधुनिक तरीके और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हैं। डीप इफेक्ट वीडियो या वॉइस क्लोनिंग से प्लेयर्स को धमकाया या प्रलोभन दिया जाता है। परिवार पर प्रेशर, डेटा एनालिटिक्स से कमजोर प्लेयर्स को टारगेट। मैच के दौरान लाइव डेटा से ऑन्स बदलते रहते हैं। छोटे छोटे बुकिए लोकल लेवल पर एडजस्टमेंट करते हैं। पूरा नेटवर्क इतना बड़ा है कि एक मैच में सैकड़ों करोड़ का टर्नओवर आसानी से हो जाता है। सिंडिकेट प्लेयर्स तक पहुंच बनाने के लिए कई तरीके अपनाते हैं। कुछ प्लेयर्स फाइनेंशियल प्रेशर में होते हैं, कुछ करियर की अनिश्चितता में। सिंडिकेट उन्हें ऑफशोर अकाउंट्स में पैसे ऑफर करते हैं। 2013 केस में राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर्स शामिल थे। बाद में राज कुंद्रा और गुरुनाथ मेयप्पान जैसे ऑफिशियल्स पर भी आरोप लगे। सीएसके और आरआर को 2 साल के लिए सस्पेंड किया गया था। आजकल प्लेयर्स को छोटे छोटे स्पॉट फिक्सिंग के लिए टारगेट किया जाता है ताकि आसानी से ट्रेस न हो। अंपायर्स, स्कोरर्स या टीम मैनेजमेंट तक भी पहुंच बनाई जाती है। कई बार पॉलिटिकल कनेक्शंस भी मदद करते हैं। बड़े बड़े सिंडिकेट्स पावरफुल लोगों से जुड़े होते हैं जो प्रोटेक्शन देते हैं। ईडी और पुलिस कोशिश करती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरिसडिक्शन की वजह से मुश्किल होती है। ईडी, दिल्ली पुलिस, मुंबई पुलिस, सीबीआई सब एक्टिव हैं। फेयर प्ले जैसे केस में सैकड़ों करोड़ अटैच हुए, लेकिन मास्टरमाइंड क्रिश शाह अभी भी दुबई में। समस्याएं, अंतर्राष्ट्रीय कानून, तेजी से बदलते सर्वर्स और एप्स, क्रिप्टो की अनट्रेसेबिलिटी और कभी कभी पॉलिटिकल प्रोटेक्शन। फिर भी ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। 2025 में कई अटैचमेंट हुए, लेकिन सिंडिकेट हर बार नया तरीका निकाल देता है। यह सिंडिकेट न सिर्फ खेल को खराब करता है, बल्कि आम लोगों को भी बर्बाद करता है। लाखों लोग बेटिंग में फंसकर कर्ज में डूब जाते हैं, परिवार बिखर जाते हैं। संदिग्ध पैटर्न पहचानें, अचानक कोलैप्स, अजीब कैच ड्रॉप, ओवर रेट्स लो। जिम्मेदारी से बैटिंग करें या बिल्कुल न करें। बच्चों को जागरूक करें। सख्त कानून, इंटरनेशनल कून ऑपरेशन, बेहतर मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी, प्लेयर्स की सैलरी और मेंटल हेल्थ पर ध्यान। बीसीसीआई और सरकार को मिलकर काम करना होगा। कमेंट में बताएं, क्या आपको आईपीएल में कभी संदिग्ध पैटर्न दिखा? कौन सा मैच सबसे शक्की लगा? वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अगले एपिसोड में और गहराई में जाएंगे। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे सेफ। जय हिंद।